हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न इंग्लिश विद पूनम राणा। इस चैनल के थ्रू हम क्लास 12 की इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे। आपके डाउट्स लिए सिलेबस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। डाउट्स के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। क्लास 12 स्टूडेंट्स एग्जाम्स आ रहे हैं, हर टॉपिक की हम चाह रहे हैं कि रिवीजन करा दें सो दैट आप जो है वो अच्छे मार्क्स ले सको। इसी सीरीज में स्टूडेंट्स आज हमने एक छोटा सा टॉपिक पिक किया है, दैट इज नोटिस, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई सजेस्ट यू कि आप अपने साथ पेपर पेन लें और अपने हाथों से इसकी प्रैक्टिस करें। डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्कोर वेल इन योर एग्जामिनेशन। तो शॉर्ट कंपोजिशन राइटिंग सेक्शन में शॉर्ट कंपोजिशन में टॉपिक है नोटिस। वेटेज इसकी 4 मार्क्स है, वर्ड लिमिट इसकी 50 है। स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले नोटिस का फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मेट स्टूडेंट्स 1 मार्क फॉर्मेट, और जो है कंटेंट के लिए आपके हो जाते हैं 3 मार्क्स। 3 आगे कंटेंट और एक्सप्रेशन में डिवाइड होता है, बट यू शुड नो ओनली 2 थिंग्स, दैट की फॉर्मेट जो है वो 1 मार्क का है, कंटेंट जो है वो 3 मार्क्स का है। तो पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं इसका, देन विल टॉक अबाउट द कंटेंट ऑल्सो। फॉर्मेट के लिए स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ द स्कूल और सोसाइटी। आपको पता है नोटिस 2 तरह के होते हैं, या तो स्कूल नोटिस होते हैं या सोसाइटी नोटिस होते हैं। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लिखेंगे नेम ऑफ द स्कूल और द सोसाइटी, कैपिटल में आना चाहिए। नेम ऑफ द स्कूल और सोसाइटी, वट एवर इट इज, जो भी आपका नोटिस है। अगर सोसाइटी है तो सोसाइटी का नेम, उसका जो है वो एड्रेस थोड़ा ब्रीफ आप डाल सकते हैं, और स्कूल है तो स्कूल का नेम, इट शुड बी इन द कैपिटल। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा। नेक्स्ट इज द डेट। डेट जैसे आपका एग्जाम है 11 मार्च को, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 मार्च 2024। ठीक है, ये आपकी है वो आ जाएगी। नेक्स्ट यू विल राइट द वर्ड नोट्स, बी द कैपिटल, आप जो है वो कैपिटल में लिखें। उसके बाद हेडिंग, हेडिंग शुड बी इन द कैपिटल। हेडिंग जो होगी वो भी कैपिटल में। स्टूडेंट, समटाइम्स आपको हेडिंग समझ नहीं आती है, यू आर नॉट एबल टू फाइंड द हेडिंग और द टाइटल ऑफ द नोटिस। उस केस में मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि आप जस्ट पे अटेंशन भी लिख सकते हैं। दैट इज अ सुपर्ब आइडिया इन केस यू फील लाइक दैट योर हेडिंग इज टू लॉन्ग, कि आपकी हेडिंग बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, तो आप पे अटेंशन लिख दीजिए। उसके बाद यू विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड, ऑल द सोसाइटी मेंबर्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड। आप बिगनिंग के लिए कुछ लाइन्स बता देती हूँ मैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड, वैसे तो हम इसको 2-3 मेथड से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आर hereby informed. The best is this: all the students are hereby informed, all the society members are hereby informed, all the residents of the society are hereby informed. तो इसमें आप चेंज करके आप लिख सकते हैं। एक तो ये है। सेकेंडली आप जो है ये भी लिख सकते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म यू। आप सेकेंडली ये भी लिख सकते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म यू। कोशिश करिए आप फर्स्ट लाइन में ही व्हाट वेयर को लिख दीजिए। व्हाट व्हेन वेयर, कौन सा इवेंट है, कहाँ पर है, कब है, ऑल द डिटेल्स शुड बी इन द वेरी फाइन, वो सब आ जाए। फॉर एग्जाम्पल कि आपके स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है, all the students are hereby informed that a blood donation camp is being organized in the school's premises. तो फर्स्ट लाइन में हमने बता दिया, हमने ओपनिंग लाइन भी लिख दिया, हमने ये भी बता दिया कि ब्लड डोनेशन, हमने ये भी बता दिया कि ऑन एड आकर कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed that a blood is being organized in the school's premises on example date लिख लीजिए,
मार्च या 10 ऑफ अप्रैल 10 AM ऑनवर्ड्स। ठीक है, पर्पस, आई टू से पर्पस चाहिए का, ठीक है ना। अगर डे है, एनुअल डे, ब्लड डोनेशन कैंप है टू हेल्प द कैंसर पेशेंट्स, टू हेल्प, आप ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अदर डिटेल्स, उसके अगर कोई इंपॉर्टेंट देना चाहते हैं, यू कैन राइट दैट ऑल्सो, ठीक है ना। स्टूडेंट्स के लिए कोई एडवाइजरी है, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई इंस्ट्रक्शन, कैन राइट दैट। और लास्ट में इज वेरी द क्लोजिंग लाइन, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव नेम टू द अंडरसाइंड। स्टूडेंट्स आप अंडरसाइंड तो यूज बट यू नेवर राइट द डेट फॉर द अंडरसाइंड, ये लिखना है, इसके जो है लग जाएगा, ठीक है। तो शुड बी रिटन, ये पूरी सभी लाइंस विद इन 50 वर्ड्स हो जानी चाहिए। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट अ ब्लड डोनेशन कैन ऑर्गेनाइज इन स्कूल्स प्रीमिसेस ऑन अप्रैल एट 10 AM, ओके। और उस इट इज ऑर्गेनाइज टू हेल्प द थैलेसीमिया पेशेंट। और इसके साथ आप जो है वो अदर डिटेल्स में आप चीफ गेस्ट भी, मिस्टर सो एंड सो विल कम टू ग्रेस द ओकेजन एज द चीफ गेस्ट, किसी का भी नाम लिख दीजिए, ओके। स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू गिव देयर नेम्स टू एक्ट एज वॉलेंटियर्स इन द इवेंट। बच्चे तो ब्लड डोनेट करेंगे नहीं, ठीक है ना, ब्लड डोनेशन तो सीनियर करते हैं, अबव 18 होना चाहिए, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू गिव देयर नेम एज अ वॉलेंटियर टू अकम्प्लिश द टास्क। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। तो उसके बाद क्लोजिंग यहाँ तक करने के बाद स्टूडेंट्स अभी एक और चीज़ है, वन मोर पार्ट इज दैट इज सब्सक्रिप्शन, कि आपको उसको जो है वो एंड कैसे करना है, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट। मैं इस लाइन को अभी थोड़ा सा इरेज करती हूँ। एंड में स्टूडेंट्स आप लिखते हैं सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन। आई नीड स्पेस हेयर, मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए, ठीक है। यहाँ आप लिख देंगे सिग्नेचर, name and designation, signature of the person who is writing the notice, name of the person who is writing the notice and designation of the person who is writing the notice। तो इस तरह से फिर आप इस नोटिस को बॉक्स में बंद कर देंगे। दिस इज द वे टू राइट द नोटिस। स्टूडेंट्स, राइटिंग अ नोटिस इज अ टेक्निक, ठीक है। अगर आप जो है वो नोटिस को प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, यू कैन स्कोर फुल मार्क्स इन इट। आई सजेस्ट यू कि आप कम से कम 2 या 3 नोटिस जो है वो प्रैक्टिस करें, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू दैट। स्कूल नोटिस करें, सोसाइटी नोटिस करें। सोसाइटी नोटिस भी जो है वो रेजिडेंट्स के लिए और सोसाइटी मेंबर्स के लिए 2 तरह से नोटिस आते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टर्म नोटिस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।